कोई भी महिला जो 40 के ऊपर की हो, उन्हें एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग लेडीज हो। जो भी हाउसवाइफ है इसमें ये सोचेंगे कि मैं तो दिन भर काम करती हूँ, सारा दिन खटते मरते रहती हूँ, खाना बनाना, कपड़े धोना या बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, तो मेरा एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज अलग चीज़ है और घरेलू काम करना अलग चीज़ है। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक ही तरीके से बर्तन धोते हैं, एक ही तरीके से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, ये सारे काम करने का तरीका एक ही होता है, जो कि हमारा जो शरीर है या मसल है वो इसका आदी हो जाता है, फिर इसमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो मान लीजिए अगर किसी डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लगातार अगर हम 3 महीना दिन करेंगे तो यहाँ पे मतलब फ़ायदा पहुंचाएगा। जिस मसल के लिए हम एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें वो फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही वो 3 महीना बीत जाएगा उसके बाद वहाँ पे वो फायदा पहुँचाना बंद कर देगा, क्योंकि जो हमारा मसल है उस डंबल का आदी हो चुका है, उतना वेट का आदी हो चुका है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वो बदल बदल के इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा मसल है वो आदी ना हो उसका, उससे मतलब अलग अलग तरीके से करते हैं उसी मसल के लिए, तब जाके वो काम करता है। लेकिन घर का जो भी हम काम करते हैं उसमें तो बदलाव नहीं कर सकते। एक ही, जैसे दाहिना हाथ से बर्तन धो रहे हैं तो दाहिने हाथ से धोएंगे, कोई बाएं हाथ से धोते हैं तो बाएं हाथ से धोएंगे। तो इस तरह से काम करने का तरीका सबों का एक ही जैसा होता है और एक ही मसल के यूज करके वो काम होता है, चाहे वो बर्तन धोना हो गया, झाड़ू लगाना हो गया, कपड़े धोना हो गया, या घर में जो भी हम काम करते हैं उसका करने का तरीका सिर्फ एक ही होता है। और इसीलिए 40 के उम्र के बाद बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, झुर्रियाँ पड़ना, लगता है कि 40 के एज में ही हम 50-60 का दिख रहे हैं, वैसी हालत हो जाती है। इन सारे चीज़ों से बचने के लिए अपने लिए कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट निकालना ही चाहिए, क्योंकि हाउसवाइफ हो या घर की कोई भी लेडीज हो, अपने घर की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो उनके बच्चों को टिफिन, खाना, नाश्ता, चाय सब टाइम से मिलेगा, हस्बैंड को टाइम से मिलेगा। चाहे परिवार में जो भी सदस्य है, अगर कोई हाउसवाइफ स्वस्थ है तभी वो अपने परिवार का ख्याल रख पाएगी। तो इसीलिए अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने के लिए खुद को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल आता है हाउसवाइफ के लिए कि मेरे पास टाइम है कहाँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ। तो सुबह में तो बच्चों का खाना पीना हो गया, लंच हो गया, टिफ़िन हो गया, हस्बैंड का खाना पीना, लंच, टिफ़िन वगैरह हो गया, खाना बनाना हो गया, तो ये सारे में समय हाउसवाइफ का चला जाता है। उस टाइम तो टाइम मिलेगा नहीं, सुबह में भी नहीं मिलेगा और शाम में नहीं मिलेगा। लेकिन एक टाइम है कि हाउसवाइफ को टाइम मिलता है, वो है दोपहर का। तो आप किसी से बात करना बंद करके, यूट्यूब देखना, रील देखना छोड़ करके अपने लिए उस वक्त आप टाइम निकाल सकते हैं। खाना खाने के आधा घंटे के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए फ्री हैं, आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना खा लेंगे तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी के साथ एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि उसमें भी ताकत लगती है, एनर्जी लगती है। तो खाना खा के और आधा घंटा, 1 घंटा के बाद हम एक्सरसाइज आराम से कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि एक्सरसाइज करने के लिए कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, योगा मैट चाहिए, या जिम जाने के लिए साधन चाहिए, और हाउसवाइफ को ये सारी चीज़ तो कोई देगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, इन सारी चीज़ों को एक्सरसाइज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी कपड़े में हैं, चाहे वो साड़ी हो, सलवार सूट हो, टी शर्ट पैजामा हो, लोअर हो या नाइट सूट हो, किसी भी चीज़ में आप एक्सरसाइज को कर सकती हैं। और बेड पे कर सकती हैं, चादर बिछा के कर सकती हैं, और जिस कपड़े में आपको कंफर्टेबल लगे कि चलो इसमें आराम से मेरा एक्सरसाइज हो रहा है, उसी कपड़े में फिर आप करना शुरू कीजिए। तब आता है कि एक्सरसाइज करने नहीं आता है, कैसे करूं। तो इसके लिए भी आप यूट्यूब या सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्सरसाइज का वीडियो है। शुरू शुरू में तो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, पर आदत आपको डालना पड़ेगा। धीरे धीरे करते 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 एकदम परफेक्ट हो जाएगा। 1 महीना करते करते सारे एक्सरसाइज आने लगेंगे। जो भी आप करना चाहते हो, जिस मसल के लिए करना चाहते हो, उस वो अपने आप आता है। वो एक बार में कोई सिखाएगा भी ना तो भी जल्दी नहीं आएगा, वो करते करते परफेक्शन आता है उस एक्सरसाइज में, चाहे जो भी आप एक्सरसाइज करें।
तो इस ये भी टेंशन नहीं है। जो भी कपड़ा हो, चाहे जैसे भी, शुरुआत तो कीजिए। कम से कम 3 महीने दिन तक आप एक्सरसाइज लगातार जैसे भी आपसे हो रहा है कीजिए। और खाना में कोई परहेज नहीं, जैसे आप खा रहे हैं वैसे ही खाते रहिए। विटामिन, प्रोटीन, ये वो देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक्सरसाइज करने से पहले जब आप शुरू करने जाएं तो फ़र्क देखने के लिए अपना क्लोजअप फ़ोटो ले लीजिए, अपना वीडियो बना लीजिए चारों तरफ से घूम घूम करके, मतलब चारों तरफ से अपने आप को देख लीजिए, वीडियो बना के रख लीजिए। 3 महीना दिन तक आप एक्सरसाइज कीजिए। 3 महीना के बाद फर्क आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। जब अपना फोटो वीडियो फिर से बनाएंगे और दोनों को एक साथ देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा। दूसरा है कि 40 के बाद बहुत सारा हेल्थ इशू आने लगता है। घुटने में दर्द, कमर में दर्द, मसल लॉस, झुर्रियाँ पड़ना, ये चेहरा में झुर्रियाँ पड़ना, यहाँ यहाँ सब ये लटकना शुरू हो जाता है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा उम्र दराज दिखते हैं। तो अगर उसको रोक के रखना है, ज़्यादा उम्र में कम का दिखना है, तो एक्सरसाइज से अच्छा कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज कीजिए, अपने पूरे बॉडी को एक्टिव कीजिए। बहुत ताकत आता है एक्सरसाइज करने से, बहुत ताकतवर आप महसूस करेंगे, हेल्दी रहेंगे, घुटना कमर के दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। आजकल 2 ही कारण से लोग एक्सरसाइज या जिम करते हैं। वो लेडीज करती हैं जो अपना फिगर बनाती हैं, दूसरा डॉक्टर बोलते हैं कि स्वस्थ रहना है तो एक्सरसाइज करना है। ये दोनों चीज़, हाउसवाइफ को अगर फिगर बनाना हो तो जिम जाना पड़ेगा, अगर फिगर नहीं बनाना है, स्वस्थ रहना, बिल्कुल फिट रहना है, ताकतवर बन के रहना है और अपने बहू बेटी को मैच करना है, तब एक्सरसाइज करना है। क्योंकि एक्सरसाइज ही ऐसा चीज़ है कि अपने आप मतलब एज को कम करके रोक के रखता है। बूढ़े तो सभी होते हैं पर देर से होंगे। वो सारी चीज़ें जो 10 साल पहले आएंगी, वो 10 साल आप एक्सरसाइज करके उस चीज़ को आप 10 साल बाद पर टाल दीजिएगा। तो इतना याद रखिए कि आप अपने घर की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी हमेशा मजबूत होना चाहिए। बीमारी से बचना है तो भी एक्सरसाइज करना चाहिए किसी को भी। तो एक्सरसाइज, बीमारी से बचना है और अपने परिवार का भी देखभाल करना है, खुद ताकतवर रहना है और हर चीज़ को एंजॉय करना है, खाते पीते हुए, घूमते फिरते हुए, तो एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। बीच में मैं वीडियो बनाना बंद कर दी थी, पर मैं अब रेगुलर वीडियो बनाकर डालूंगी। और घर में कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो मैं बताऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।